मेरी पत्नी को बाउंड्रीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जब से उसका बचपन का दोस्त विदेश से वापस आया है, दोनों हर दिन साथ में टाइम पास करते हैं। मैं कोई पुराने वाला बेवकूफ़ पति नहीं हूँ जो ये सब सहता रहे। इससे पहले कि वो मुझे धोखा देती, मैंने सीधा तलाक मांग लिया, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हंटर, आखिर तुम कब तक ये तमाशा करोगे? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी कोई और औरत ढूंढ लो और दिन भर मेरे पीछे घूमना बंद करो। मैंने उसकी बात मान ली और हर दिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ घूमने लगा, जिससे वो तुरंत टूट गई। हंटर, मैंने तुम्हें दूसरी औरत ढूंढने को कहा था, पर तुमने तो शहर की सबसे अमीर लड़की को ही पटा लिया। मैंने अपने विला के हॉल में छुपकर कैमरे लगा दिए थे। जैसे ही मेरी पत्नी स्टेला अपने उस दोस्त मेसन को घर लेकर आई, मुझे तुरंत मेरे फोन पर नोटिफिकेशन मिल गया। मैं फौरन घर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरी पत्नी उस पर आधी लेटी हुई थी और वो बड़ी सावधानी से उसे पानी पिला रहा था। दोनों के बीच का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और वो एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे कि मेरा तो खून ही खौल उठा। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो क्या ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते? मेरी आवाज सुनकर दोनों अचानक सहम गए। स्टेला का नशा पल भर में उतर गया। मेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर वो हड़बड़ाते हुए सफाई देने लगी। बेबी, मैं बस दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए मेसन बस मुझे छोड़ने आ गया था। तुम कुछ गलत मत समझना। मैं अपनी कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। अच्छा, वो बस तुम्हें छोड़ने आया था और तुमने भी बस यूं ही उसे अंदर कॉफी पीने के लिए बुला लिया, या फिर उसे ये दिखाने लाई थी कि हमारी बिल्ली हवा में कलाबाजियां कैसे खाती है? मेरी बात सुनकर स्टेला का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसने खड़े होकर मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा, हंटर, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा ये ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं और मेसन बचपन के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाई जैसा माना है। मैं एक कदम आगे बढ़ा और अपनी आंखें सिकोड़कर उस आदमी को घूरने लगा जो डरपोक की तरह मेरी पत्नी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। छोटा भाई, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? स्टेला ने मेरी आंखों में पल रहे खतरे को भांप लिया और तुरंत अपने हाथ फैलाकर उसे मेरे सामने से बचाने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? उसके चेहरे पर साफ डर और बचाव का भाव था। मैं हंस पड़ा। तुम दोनों हर दूसरे दिन साथ में घूमते हो और अब तो तुम उसे घर तक ले आई हो और मुझसे कह रही हो कि मैं कुछ गलत ना सोचूं। मैंने स्टेला के सिर के ऊपर चमकते हुए नंबरों की तरफ देखा। चीटिंग रेट 40%, चीटिंग काउंट 0। ये मेरा सीक्रेट सुपर पावर था जो मुझे इस दुनिया में आने के बाद मिला था। अगर ये नंबर 1 में बदल गया तो मेरे इस खतरनाक गुस्से के आगे मैं कसम से इस ड्रामेबाज लूजर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने मेसन को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, निकल जा यहाँ से। क्या तेरा इरादा रात यहीं गुजारने का है? मेसन ने डरने की एक्टिंग करते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आंखों में मुझे साफ चुनौती नजर आ रही थी। हाँ हंटर, तुम गलत समझ रहे हो। स्टेला ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मैं बस उसे छोड़ने आया था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। तुम स्टेला को कुछ मत कहना। मेसन ने स्टेला की तरफ ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा हो। मैंने कहा, अगर पता है कि तुम्हारी गलती है तो दफा हो जाओ, या फिर मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं। एक पूरा बड़ा आदमी होकर ये बेचारगी का नाटक कर रहा है। सीरियसली बहुत ही घटिया और डिस्गस्टिंग है। मेसन ने बड़ी ही दयनीय आंखों से स्टेला की ओर देखा। उसकी वो बेचारी सी शक्ल देखकर मुझे सच में उबकाई आ रही थी। स्टेला ने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए कहा, मेसन, तुम अभी घर जाओ। आज के लिए थैंक यू। मेसन का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे समझ आ गया। स्टेला, प्लीज मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करना। मैंने उसे अपनी सबसे ठंडी और खतरनाक नजरों से घूरा। मेरा वो लुक देखकर मेसन कांप गया। उसकी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो तुरंत वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने डिवोर्स पेपर्स निकाले और उसके सामने फेंक दिए। स्टेला, अगर तुम्हें सच में बाहर मुंह मारना है तो इन पेपर्स पर साइन करो। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्टेला उन पेपर्स को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देगी। हंटर, मेरे पास तुम्हारे इस फालतू के माइंड गेम्स के लिए कोई टाइम नहीं है। मेरे और मैसन के बीच कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने उसे एक बहुत ही ताने भरे अंदाज में देखा। कुछ भी नहीं है? तुम दोनों सारा दिन एक दूसरे से चिपके रहते हो और कुछ भी नहीं है? अभी तुम दोनों जो एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे, अगर मैं नहीं आता तो क्या वो तुम्हें सीधा तुम्हारे बेडरूम तक छोड़ने जाने वाला था? जब मैं शरीर में आया था तब तुम्हारा चीटिंग रेट सिर्फ 20% था और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये 20% और बढ़ गया। स्टॉक मार्केट भी इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता। स्टेला, प्लीज अपनी इस नौटंकी से मुझे और इरिटेट मत करो। स्टेला थोड़ी गिल्टी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। छोड़ो इन बातों को, हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। आज रात मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रुकने जा रही हूँ। हम इस बारे में कल बात करेंगे। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बस एक सख्त वार्निंग दे दी। स्टेला, मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखूंगा, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी की तो याद रखना, तुम और तुम्हारा वो आशिक दोनों चैन की सांस नहीं ले पाओगे। हालांकि मुझे स्टेला से अब कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वो अभी भी पेपर पर मेरी पत्नी थी और मुझे अपने सिर पर सींग उगाने का कोई शौक नहीं था। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। वो गुस्से से कांप रही थी और जोर से दरवाजा पटक कर वहां से चली गई। स्टेला के जाने के बाद मेरी नजरें दीवार पर टंगी उन पुरानी तस्वीरों पर ठहर गईं।
इस शरीर के पुराने मालिक की यादें मेरे दिमाग में फ्लैशबैक की तरह घूमने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था, स्टेला, भले ही तुम और मैसन बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुम अब मेरी पत्नी हो। जब से मैसन वापस आया है, तुम दोनों हर दिन एक साथ चिपके रहते हो। क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? उस वक्त स्टेला का जवाब होता था, हंटर, मैसन सिर्फ मेरा भाई है। अगर मैं उसके साथ टाइम बिताती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने दिमाग में खुद ही फालतू की बातें बनाते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे और मैसन के बीच सच में कुछ होता तो क्या मैं तुमसे शादी करती? ये बात 15 दिन पुरानी थी, जब मेसन ने डिप्रेशन का बहाना बनाकर स्टेला को एक कॉल किया और उसे अपने पास बुला लिया। स्टेला पूरी रात घर नहीं आई। सबसे मजाक वाली बात तो ये थी कि उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी। अगले दिन, जैसा कि होना ही था, हमारे बीच एक बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। मेसन को वापस आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था, लेकिन उसकी वजह से हर दिन इस घर में क्लेश होता था। इस शरीर का पुराना हंटर स्टेला से सवाल करता था, उस पर इल्जाम लगाता था, लेकिन क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए हर बार उसे माफ कर देता था। वो किसी भी कीमत पर स्टेला को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस पुराने हंटर की आंखों में वो कभी ना खत्म होने वाली तड़प और दर्द को महसूस कर सकता था। लेकिन स्टेला, उसने हंटर को पागल कर दिया था और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसे तड़पते हुए देखती थी। उल्टे वो खुद को सही साबित करते हुए हंटर पर ही इल्जाम लगाती थी कि उसका कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है और उसकी सोच ही गंदी है, इसलिए उसे हर जगह गंदगी ही नजर आती है। सच तो ये था कि मैसन के वापस आने से पहले उन दोनों का रिश्ता बहुत ही सॉलिड और स्टेबल था। कॉलेज के दिनों से ही हंटर को स्टेला बहुत पसंद थी। जैसे जैसे दोनों परिवारों के बीच बिजनेस के रिश्ते गहरे हुए, उनके परिवारों का एक साथ डिनर करना आम बात हो गई। इसी दौरान हंटर और स्टेला एक दूसरे के करीब आए। शायद एक ही उम्र के होने की वजह से वो हर पार्टी में साथ ही बैठते थे और उनके पास बातें करने के लिए हजारों टॉपिक्स होते थे। स्टेला एक बहुत ही केयरिंग नेचर की लड़की थी। डिनर टेबल पर वो हमेशा हंटर को अपने हाथों से खाना सर्व करती थी। हंटर अक्सर ब्रेकफास्ट मिस कर देता था, तो स्टेला रोज कॉलेज आते समय उसके लिए एक्स्ट्रा खाना लाती थी। एक बार जब हंटर बास्केटबॉल खेलते हुए अपनी टांग तुड़वा बैठा था, तो स्टेला ने पूरे 1 हफ्ते तक रुककर उसकी देखभाल की थी। इस तरह वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। डेटिंग का वो टाइम हंटर की जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त था। हंटर के कपड़ों से लेकर उसकी छोटी से छोटी चीज तक सब स्टेला ही सिलेक्ट करती थी। और बेशक उन सालों में हंटर ने स्टेला को इतने गिफ्ट्स दिए थे कि उनसे एक छोटा सा पहाड़ बन सकता था। कॉलेज में मिलने से लेकर 3 साल की डेटिंग और 5 साल की शादी तक सब कुछ परफेक्ट था। हालांकि ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने दोस्तों के बीच एक परफेक्ट कपल माने जाते थे। उनका तो इस साल एक बेबी प्लान करने का भी इरादा था। स्टेला ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हंटर उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है। वो जानती थी कि चाहे हंटर कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन वो उसे कभी तलाक नहीं दे पाएगा। जब भी उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा होता था, तो स्टेला इसी बात का फायदा उठाती थी और उसे ब्लैकमेल करती थी। हंटर, तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो। मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ। इस शादी का अब क्या मतलब रह गया है? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो चलो तलाक ले लेते हैं। जब भी वो ऐसा कहती थी, हंटर तुरंत हार मान लेता था और लगातार माफिया मांगने लगता था। वो कहता था कि वो बस उससे बहुत प्यार करता है। एक बार तो वो इतना गिर गया था कि स्टेला के घुटनों पर बैठकर उसे ना छोड़ने की भीख मांगने लगा। लेकिन 1 हफ्ते पहले जब हंटर को तेज बुखार था, तब स्टेला उसकी देखभाल करने के बजाय मेसन के एक फोन कॉल पर फिर से उसे छोड़कर चली गई। हंटर का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने दुखी होकर एक ही सांस में पूरी शराब की बोतल पी ली और जब आंख खुली तो मैं इस शरीर में आ चुका था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि स्टेला सच में मुझे धोखा दे, मैं तलाक ले लूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये औरत इतनी ढीठ निकलेगी और तलाक देने से ही मना कर देगी। इस पूरे हफ्ते वो मेसन से मिलने नहीं गई, बल्कि उसने अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगाया। यहाँ तक कि बेडरूम में भी वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्टिव थी। बस मुझे खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी। जो औरत कभी किचन में नहीं जाती थी, वो अब रोज सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सच में बदल गई है, और सच कहूँ तो वो थी भी बहुत गॉर्जियस। मैंने सोचा कि अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही उसका असली रंग बाहर आ जाएगा और उसका कंट्रोल छूट जाएगा। उधर स्टेला कैब लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड हार्पर के घर पहुंच गई। हार्पर ने दरवाजा खोलते ही ताना मारा। क्या हुआ? अपने उस पागल पति से फिर से लड़कर आ गई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आदमियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने ही हंटर को इतना सिर पर चढ़ा रखा है। आज वो तुमसे लड़ रहा है, कल को तुम पर हाथ भी उठाएगा। तुम बस कुछ दिन आराम से मेरे यहाँ रुको। उसे एक अच्छा सबक मिलना ही चाहिए। अपनी बेस्ट फ्रेंड की ये बातें सुनकर स्टेला का गुस्सा और भी भड़क गया। हार्पर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो बस मेसन को मुझे घर तक छोड़ने के लिए कहा था, और उस पर हंटर ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। उसने मेसन को घर से बाहर निकाल दिया। हम किस जमाने में जी रहे हैं? क्या मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं हो सकता? और वैसे भी मेसन मेरा बचपन का दोस्त है। हम साथ ही तो पले बड़े हैं। हार्पर स्टेला का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, सीरियसली
ये कितनी फनी बात है। एक आदमी होकर कोई इतना छोटी सोच वाला कैसे हो सकता है। बेचारा मैसन कितना हर्ट हुआ होगा। मुझे तो लगता है कि अगर हंटर में मैसन जैसी आधी समझदारी भी होती तो तुम्हें इतना स्ट्रेस कभी नहीं होता। स्टेला को लगा जैसे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाला इंसान मिल गया हो। उसने हार्पर का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हार्पर, सच में सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो। हार्पर की आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल यार, आज तो मेसन बहुत उदास होगा। वैसे भी हम सारे बचपन के दोस्तों ने काफी समय से पार्टी नहीं की है। क्यों ना मैं कल एक गेट टुगेदर रख लूं? इससे मेसन का मूड भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। स्टेला के चेहरे पर फाइनली एक स्माइल आई और उसने हामी भर दी। ठीक है हार्पर, तुम सब अरेंज कर लो। हार्पर ने स्टेला की आंखों में देखते हुए एक शरारती स्माइल के साथ पूछा, स्टेला, सच बताऊं तो मेसन बचपन से ही तुम्हें पसंद करता है। ये बात हम सारे दोस्त अच्छे से जानते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा कितना ख्याल भी रखता है। क्यों ना तुम। स्टेला ने तुरंत अपनी स्माइल रोकी और एकदम सीरियस टोन में कहा, हार्पर, तुम ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? मैं उसे सिर्फ अपना छोटा भाई मानती हूँ, और भले ही मेरे और हंटर के बीच अभी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मैं अभी भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हार्पर ने बात बिगड़ती देख तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरी ही गलती थी जो मैंने ऐसा बोला। लेकिन हार्पर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वो भागती हुई वॉशरूम गई और उसे उल्टियां आने लगी। हार्पर, क्या हुआ तुम्हें? स्टेला ने घबरा कर पूछा। हार्पर ने वॉश बेसिन पर झुकते हुए बिना पीछे मुड़े अपना हाथ हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस बीच मैंने अपनी कंपनी का पूरा फोकस शॉर्ट ड्रामास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर शिफ्ट कर दिया था। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी कंपनी का मेन बिजनेस यही दो चीजें थीं। भले ही हम बहुत लेट शुरू कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस मार्केट में काफी प्रॉफिट कमाया जा सकता था, क्योंकि ये अभी भी एक ब्लू ओशन मार्केट था जहां कोई और कंपनी हाथ नहीं डाल रही थी। उस रात मैं एक प्रीमियम लाउंज क्लब में अपने एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। क्लाइंट को विदा करने के बाद मेरी नज़र हार्पर की सोशल मीडिया स्टोरी पर पड़ी। वो लोग उसी क्लब के एक प्राइवेट वीआईपी रूम में पार्टी कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पक्का पता था कि स्टेला और मैसन वहीं पर होंगे। जब मैं उनके प्राइवेट रूम के पास पहुंचा तो मैंने दरवाजे से अंदर का जो नज़ारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। स्टेला और मैसन अपने सारे दोस्तों के चिल्लाने और हूटिंग करने पर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वो कपल्स वाला ड्रिंक पी रहे थे। वो रोमांटिक ड्रिंक खत्म होने के बाद हार्पर ने फिर से माहौल बनाना शुरू किया और जोर से चिल्लाई, अब एक किस तो बनता है। मैं बाहर से देख रहा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे। स्टेला के सिर पर चीटिंग रेट बढ़कर सीधा 65% पर पहुंच गया था। वाह, सिर्फ एक दिन में 25% का जंप, बहुत बढ़िया। मेरा खून गुस्से से खौल उठा और मैंने एक जोरदार किक मारकर वो दरवाजा खोल दिया। रूम में मौजूद हर किसी की नजरें एकदम से मुझ पर आकर टिक गईं। जब स्टेला ने मुझे वहां देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो पूरी तरह से घबरा गई। हंटर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तंज कसते हुए कहा। क्यों? क्या मैंने तुम दोनों के इस रोमांटिक ड्रिंक और किसिंग सेशन के बीच में आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? मैसन तुरंत खड़ा हो गया और बड़ी चालाकी से सफाई देने लगा। हंटर, प्लीज गलत मत समझना, हम तो बस एक गेम खेल रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में मुझे चिढ़ाने वाला जो एक्सप्रेशन था उसे वो छुपा नहीं पाया। उसे सच में लग रहा था कि मैं पुराना वाला बेवकूफ हंटर हूँ जो उसकी हर बात मान लेगा। गेम खेल रहे थे? भाड़ में गया तुम्हारा गेम। मैंने बिना एक सेकंड सोचे अपने दोनों हाथों से उसके मुंह पर लगातार 4-5 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद मैंने पूरी ताकत से उसके पेट पर एक लात मारी जिससे वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। एक जोरदार आवाज के साथ मेसन जमीन पर गिरा और दर्द से चीखते हुए किसी कीड़े की तरह सिकुड़ गया। उसका वो चिकना और नाजुक सा चेहरा अब पूरी तरह से सूजकर किसी सूअर जैसा लग रहा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां खड़े किसी भी इंसान को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया था और सब शॉक में थे। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नंबर के लूजर हो हंटर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हार्पर जोर से चिल्लाई और मुझे पीटने के इरादे से मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मैंने एक ही थप्पड़ से उसे भी जमीन पर धूल चटा दी। चुड़ैल, जब से मेसन वापस आया है तुम दोनों हर दूसरे दिन कोई न कोई ड्रामा खड़ा करते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी ये बात सुनकर हार्पर की आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसकी एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्टेला को लगा कि मैं कहीं गुस्से में अपनी हदें पार न कर दूं, इसलिए वो तुरंत मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, हंटर, तुम गलत समझ रहे हो। जो भी बात है हम घर चलकर आराम से कर लेंगे, प्लीज। मेरा वो खूंखार और गुस्से से लाल चेहरा देखकर वो सच में डर गई थी। उसका वो पति जो कभी उसकी हर बात सर आंखों पर रखता था, अचानक से किसी और ही इंसान में कैसे बदल गया। ये सब देखकर वो पूरी तरह से घबरा गई थी। तभी मेसन ने फिर से अपनी वो बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, स्टेला, ये सब मेरी गलती है, मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था। तुम प्लीज हंटर को कुछ मत कहना। मेरा वो गुस्सा जो मैंने मुश्किल से कंट्रोल किया था उसकी ये बात सुनकर फिर से भड़क उठा। अरे ओ ड्रामेबाज, तू सच में बहुत बड़ा नौटंकी है। हम दोनों मर्द हैं
और मुझे अच्छे से पता है कि तेरे इस शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तुझमें हिम्मत है तो स्टेला को मुझसे तलाक लेने के लिए मना ले, वरना तू मुझे जहां भी दिखा मैं तुझे वहीं पीटूंगा। साले, मेरी छोड़ी हुई चीजों से खेलने का इतना ही शौक है तुझे? क्या घटिया इंसान है तू। मेरी बातें सुनकर स्टेला की आंखों में गुस्से की आग धधक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हंटर बस बहुत हो गया, आखिर तुम कब तक ये सब करते रहोगे? मैंने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और कहा, स्टेला, अगर तुम्हें सच में इस ड्रामेबाज के साथ ही रहना है तो मुझे अभी तलाक दो, ये डबल गेम खेलना बंद करो। इस बात के बाद पूरे कमरे में शमशान जैसी शांति छा गई। मैंने एक नजर वहां खड़े हर इंसान पर डाली। उसके वो सारे बचपन के दोस्त जो कुछ देर पहले तक बहुत उछल रहे थे, अब मेरी नजर पड़ते ही अपनी आंखें नीचे कर चुके थे। किसी की भी मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, सच में मनहूसियत है ये सब, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। मार भी लिया, सुना भी दिया, अब मेरा गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था, इसलिए मैं वहां से मुड़कर जाने लगा। स्टेला गुस्से से कांप रही थी। उसने मेरी पीठ पीछे चिल्लाते हुए कहा, हंटर, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो तुम भी कोई और औरत ढूंढ लो और मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन बिना पीछे मुड़े वहां से सीधा बाहर निकल गया। क्लब से बाहर आकर मैं जैसे ही अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, तभी अचानक से एक लड़की भागती हुई आई, कार का दरवाजा खोला और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा सवालिया निशान था। वो बहुत ही घबराई हुई आवाज में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा कार्ड यूज करके लाखों उड़ा दिए हैं, मुझे जल्दी। मैंने बगल में बैठी उस लड़की की तरफ देखा। उसकी लंबी, गोरी और अट्रैक्टिव टांगें, उसका एकदम परफेक्ट फिगर और उस पर वो बेहद खूबसूरत चेहरा, वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके अंदर एक बहुत ही क्लासी और रॉयल वाइब थी, लेकिन फिर भी उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और हंसी छिपी हुई थी। मैं एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। एक्सक्यूज मी मिस, आपको जाना कहाँ है? मैंने थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछा। उसने मुझे कुछ देर घूरा और फिर एक बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज में बोली, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलने की हिम्मत रखते हो? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैं एक लड़का हूं, मैं भला तुमसे क्यों डरने लगा? लोकेशन बताओ। करीब 40 मिनट बाद मैंने शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर कार रोक दी। यहाँ से आधा शहर नीचे चमकता हुआ दिख रहा था। वो कार से बाहर निकली और बड़े ही रिलैक्स मूड में बोनट से टिक कर खड़ी हो गई। नीचे शहर की उन जगमगाती रोशनियों को देखते हुए उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, वो सच में मैंने आज तक किसी भी लड़की के चेहरे पर नहीं देखी थी। वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी, बिना किसी शक के। मैंने एक सिगरेट जलाई और हल्का सा धुआं छोड़ते हुए उससे कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है। उस हिसाब से तो तुम्हें दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मजे से मुस्कुरा रही हो। वो हंसते हुए बोली, दुखी क्यों होना, ये तो मेरे दिल की असली आवाज है। मेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड ना बस एक नंबर का गोल्ड डिगर और लूजर था। वो मेरे ही पैसों पर ऐश करता था, मेरे ही कार्ड स्वाइप करता था और फिर भी दूसरी लड़कियों के पास जाता था। तुम ही बताओ, क्या ये किसी भी इंसान का काम हो सकता है? मैं पहले प्यार में पूरी तरह अंधी और बेवकूफ थी, जो एक ऐसे घटिया इंसान के इशारों पर नाच रही थी। लेकिन अच्छा हुआ, आज मेरी आंखें खुल गईं। वो लूजर सच में बहुत अनलकी है जो मुझसे टकराया। आज तो मैंने बस एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, आगे चलकर मैं उन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगे। ये सुनते ही मेरे हाथ से आधी जली हुई सिगरेट जमीन पर गिर पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने खड़ी ये बेहद खूबसूरत लड़की भी मेरी तरह किसी और दुनिया से शरीर में आई थी। मतलब हम दोनों का बैकग्राउंड एकदम सेम था। ये जानकर मुझे उससे एक अजीब सा कनेक्शन फील होने लगा। ये तो सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने खुश होते हुए कहा। वो भी बहुत जोर से हंसी। थैंक यू, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी आंखें बंद की और उल्टी गिनती शुरू कर दी, 3, 2, 1। और तभी बूम बूम बूम, पूरे आसमान में एक साथ अनगिनत शानदार आतिशबाजियां होने लगीं। वो गोल्डन रंग के पटाखे जब आसमान में फूट रहे थे तो उनके सामने नीचे शहर की सारी रोशनियां भी फीकी लग रही थीं। पूरा आसमान उन खूबसूरत और चमकदार आतिशबाजियों से भर गया था। उन पटाखों की चमचमाती रोशनी उसके चेहरे और पलकों पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा ग्लो कर रही थी। वो नज़ारा सच में जादुई था, लेकिन मेरे लिए उस आसमान से भी ज्यादा खूबसूरत वो मेरे पास खड़ी लड़की थी। उस रात की वो ठंडी हवा, वो सुनसान पहाड़ और हम दोनों का यूं अकेले होना एक बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बन गया था। 1 घंटे बाद जब आतिशबाजियां खत्म हुई तो मैंने उसे उसके बताए हुए एड्रेस पर ड्रॉप किया। वो शहर का सबसे महंगा और वीआईपी इलाका था, जहां सिर्फ अरबपति ही रहते थे। पूरे रास्ते भर हमने बहुत सी बातें की। हमने अपनी पसंद, नापसंद और शौक के बारे में बात की, और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि हमारी सोच और इंटरेस्ट एक दूसरे से कितने ज्यादा मिलते जुलते थे। कार से उतरने के बाद उसने पलट कर मुझे अपनी वो प्यारी सी स्माइल दी और कहा, तुम्हें एक बात बताऊं, आज मेरा बर्थडे है। जब मेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड मुझे धोखा देकर भाग गया तो मैं भी पार्टी बीच में ही छोड़कर उसके पीछे आ गई थी। मुझे लगा था कि मेरा आज का दिन पूरी तरह बर्बाद हो गया है,
लेकिन मेरी जिंदगी के इस सबसे खास दिन को तुमने बहुत स्पेशल बना दिया। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट मिस्टर हंटर। ये कहकर वो वहां से चली गई और मैं काफी देर तक उसकी उस खूबसूरत सी झलक को ही देखता रह गया। मैंने इस शरीर के पुराने हंटर की यादों को बहुत खंगाला, लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। वैसे भी जिस तरह का उसका लाइफस्टाइल था, जिस वीआईपी एरिया में वो रहती थी और जिस तरह से उसने पूरे शहर में आतिशबाजियां करवा दी थीं, इतना तो तय था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास बहुत पावर और पैसा था। मैं चाहता तो उसकी कार के नंबर से उसकी पूरी कुंडली निकाल सकता था। अब मुझे समझ आ रहा था कि जब हम पहाड़ से वापस आ रहे थे तो मुझे क्यों लग रहा था कि कुछ गाड़ियां लगातार हमारा पीछा कर रही हैं। यकीनन वो उसकी सीक्रेट सिक्योरिटी टीम होगी। मैंने अपने फोन पर उस रात की आतिशबाजियों के बारे में सर्च किया, लेकिन मुझे न्यूज में एक भी खबर नहीं मिली। हर जगह से उस इवेंट का नामो निशान मिटा दिया गया था। काफी दिलचस्प, मैंने खुद से कहा। खैर, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दिया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मैं स्टेला के साथ वाले घर में वापस नहीं गया। उसकी जगह मैं उस पुराने अपार्टमेंट में चला गया जहां मैं